सर्वेभ्यः नमो नमः तथा च शुभप्रभातम्। कक्षा नवमी षष्ठः पाठः वीरवनिता विश्पला। क्लास 9th यह आपका 6th लेसन है। वीरवनिता विश्पला। वीर वीर बोले तो जो युद्ध में श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं वीर। और वनिता वनिता बोले तो पत्नी, तो वीरस्य वनिता वीर वनिता, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति की पत्नी विश्पला। विश्पला उस स्त्री का नाम है। चलो देखते हैं। ऋग्वेदात उद्धृता अतीव अद्भुता रोमांचकारिणी च एषा कथा स्त्रीणां सामर्थ्यम दर्शयति। ऋग्वेद से ली हुई यह बहुत ही अद्भुत और शरीर के ऊपर रोमांच खड़े करने वाली यह एक कथा है। और यह कथा किसकी है? तो स्त्रीणाम सामर्थ्यम दर्शयति। स्त्री के अंदर किस तरह का सामर्थ्य होता है तो वह उसको प्रकट करती है। ऋग्वेद 1.116.15। यह अभी ऋग्वेद जो है यह डिवाइडेड है 10 पार्ट्स में, तो उसका पहला ही जो पार्ट है तो उसी में यह कथा आती है। शस्त्रक्रिया विशारदौ अश्विनी कुमारौ प्रगत वैद्यक तंत्रज्ञानस्य मूलाधारौ स्तः। तो शस्त्रक्रिया विशारदौ जो शस्त्रक्रिया करने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे, ऐसे अश्विनी कुमारौ, ये अश्विनी कुमारौ कहाँ है या? मतलब दो वचन, देवः देवो, तो यह दोनों अश्विनी कुमार थे। तो यह प्रगत वैद्यस्य तंत्रज्ञानस्य मूलाधारस्तु, प्रगत वैद्य के यानी कि यह मेडिकल साइंस के यह मूलाधार माने जाते हैं। विश्पलायाः चरित्रं प्रेरणादायकं खलु सर्वेषां कृते। और विश्पला का यह चरित्र सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। संभाषण संदेश मासिकात, और यह कथा संभाषण संदेश मासिक में आई थी। मासिक जो मंथ को एक बार निकलता है उसे मासिक बोलते। जो 15 दिन को एक बार आता है उसको पाक्षिक बोलते। जो 7 दिन को एक बार आता है उसे साप्ताहिक बोलते। तो इस मासिक से यह कथा ली हुई है। कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। का अन्य युद्ध निपुणा राज्ञी प्रसिद्धा। दूसरी कौन सी आपको युद्ध करने वाली रानी पता है? एक रानी लक्ष्मीबाई, दूसरी यह प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश की ओर थी, वो रुद्रम्मा बोल के। तो ऐसे ये दोनों, इसके बावजूद भी अभी रज़िया सुल्ताना भी थी। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको हिस्ट्री में, लेकिन एक दो आपको लिखना है। कह युद्ध प्रसंग युष्माभिः सविस्तरम श्रुतः वा पठितः। कौन सा युद्ध प्रसंग आपने लिखा है कभी या कभी सुना है? श्रुतः वा पठितः, कभी सुना है या कभी पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हिस्ट्री में आपने बहुत सारे ऐसे युद्ध के प्रसंग पढ़े हुए हैं। अपि श्रुता आयुर्वेदस्य महात्म्य विषयकाः कथा। क्या आयुर्वेद के बारे में आपने कुछ कथाएं पढ़ी हैं? और उसी का दूसरा क्वेश्चन है के प्रसिद्धाः आयुर्वेदाचार्याः। आयुर्वेद के कौन से आचार्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? देखो, आयुर्वेद के 3 मुख्य आचार्य थे। एक चरक, दूसरा सुश्रुत और तीसरा वाग्भट। अभी ये तीनों के भी ग्रंथ अभी फ़िलहाल मौजूद है। यहाँ जो स्टोरी आई है यह अश्विनी कुमारों का यहाँ कौशल्य दिखाया गया है, लेकिन अभी इस समय वो अश्विनी कुमारों का कौन सा भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अभी जो आयुर्वेद के उपलब्ध ग्रंथ है वो चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये तीनों आचार्यों के हैं। तो चरक जो आचार्य थे उनका है चरक संहिता। वाग्भट जो आचार्य है उनका है वाग्भट संहिता। और सुश्रुत जो आचार्य थे उनका है सुश्रुत संहिता। तो ये बहुत बड़े बड़े हैं। कुछ चरक संहिता में मेरे ख्याल से कुछ 50-60 अध्याय है, फिक्स तो पता नहीं है लेकिन शायद इतने हैं। और चरक संहिता में तो 186 अध्याय है। तो मतलब ये ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। तो ठीक है, आपको उनके खाली नाम पता थे तो ये 3 नाम आप याद रखिए, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चलो अभी लेसन की शुरुआत करते हैं।
ये पहले पिक्चर देख लो, इसमें क्या है। तो ये देखो, एक राजा है, एक रानी है, युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो ये प्रसंग। खेलराजः नाम कश्चित् नृपः। खेलराज नाम का एक राजा था। कश्चित कौन सा, तो भी एक राजा था। विश्पला तस्य पत्नी, विश्पला उसकी पत्नी थी। मतलब किंग का नाम जो है वह खेलराज था और किंग का नाम जो है वह विश्पला था। सा यथा महाविदुषी आसीत् तथैव रणकुशला अपि आसीत्। वह जिस तरह से महाविदुषी, अभी विदुषी शब्द यूज होता है जो बहुत ज़्यादा होशियार थी, तो महाविदुषी और एक लिया है, उसके पहले महा लगा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा होशियार थी। तथैव रणकुशला अपि आसीत्, और जितनी होशियार थी उतनी भी रण बोले तो युद्ध कला में भी वह बहुत ज़्यादा निपुण थी। खेलराज अपि शूरः पराक्रमी च आसीत्। खेल राजा भी बहुत ज़्यादा शूर था, बहुत ज़्यादा पराक्रमी था। सह विश्वलया सह सुखेन जीवति स्म, और वह विश्वला के साथ बहुत